हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो हमारे इस सभी प्रश्नों को देखते जाइए। आज की इस वीडियो में आज हम लोग 76 से आगे के प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में कर लिए हैं। अगर आप सभी प्रश्न नहीं देखे होंगे तो सभी प्रश्न देख लें पहले के वीडियो में जाके। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का। पहला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? बताना है तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है। तो ऑप्शन ए में हम लोग कर्नाटक, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? बताना है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होता है। ऑप्शन ए में है उपराज्यपाल, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन ब्लैंक स्पेस में हुआ था। बताना है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 1960, ऑप्शन बी में 1961, ऑप्शन सी में 1962, ऑप्शन डी में 1959। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 1960। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में किसी भी राज्य के सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? बताना है भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। तो इसका ऑप्शन ए में हम लोग का भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी में केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी में संसद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांसद। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए संसद अधिकृत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 19वां राज्य बना था? बताना है निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत का 19वां राज्य बना 29वां राज्य बना था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का तेलंगाना, ऑप्शन बी में सिक्किम, ऑप्शन सी में झारखंड, ऑप्शन डी में उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को अच्छे से देखते जाइए। और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तेलंगाना भारत का ब्लैंक स्पेस राज्य है। बताना तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 28वां, ऑप्शन बी में 30वां, ऑप्शन सी में 27वां, ऑप्शन डी में 29वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 29वां। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारतीय संविधान भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? बताना है अनुच्छेद 35A में
किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में सिक्किम, ऑप्शन डी में नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 35A में। फिर अगला प्रश्न, तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? बताना है। तेलंगाना जब से अलग हुआ तब से भारत में कितने राज्य हो गए? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 30, ऑप्शन बी में 29, ऑप्शन सी में 28, ऑप्शन डी में 31। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, यानी भारत में 29 राज्य हैं। सब 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था, एक राज्य बना था। अगला प्रश्न है, सन ब्लैंक स्पेस उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और कब अब भी है? कब हुआ था बताना है। 1947 में ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में 1948, ऑप्शन डी में है 1949। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? बताना है। 371A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में नागालैंड, ऑप्शन सी में सिक्किम, ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नागालैंड के लिए 371A में विशेष प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 371A में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस 1949 में भारत का हिस्सा बना। बताना है कौन 1949 में भारत का एक हिस्सा बना था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का सिक्किम, ऑप्शन बी में मेघालय, ऑप्शन सी में मणिपुर, ऑप्शन डी में त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। 1949 में भारत का हिस्सा बना, त्रिपुरा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? बताना है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्रीय शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का भाग 8वां, ऑप्शन बी में भाग 4था, ऑप्शन सी में भाग 9वां, ऑप्शन डी में भाग 6ठा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 8वां। भाग 8वां भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 21 जनवरी 1972 को ब्लैंक स्पेस का गठन किया गया था। बताना है। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का तेलंगाना, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में मेघालय, ऑप्शन डी में गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? बताना है कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में तेलंगाना, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य बनाया गया है, 2014 में बनाया गया है तेलंगाना राज्य, और ये 29वां राज्य है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को ब्लैंक स्पेस और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो ये कौन सा था? 28वें या 30वें या 27वें या 29वें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29वें इज ए करेक्ट आंसर। 2 जून 2014 को 29वें और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? बताना है सिक्किम
कब भारत का एक राज्य बना था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 1975, ऑप्शन बी में 1973, ऑप्शन सी में 1972, ऑप्शन डी में 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। 1975 इज ए करेक्ट आंसर। सिक्किम 1975 में भारत का एक राज्य बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? बताना है किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था, यानी गोवा को महाराष्ट्र के साथ मिलाने का विकल्प का किस वर्ष दिया गया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 1963, ऑप्शन बी में 1967, ऑप्शन सी में 1959, ऑप्शन डी में 1958। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 1967 को। 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ मिलाने का विकल्प दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद एवं अनुसूचिया से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? बताना है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी में 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी में 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी में 10वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? बताना है भारत का संविधान में कौन सा अनुसूची में 22 भाषाओं का अनुच्छेद है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी में 3री अनुसूची, ऑप्शन सी में 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी में 5वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 12, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में 395, ऑप्शन डी में 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ब्लैंक स्पेस भाग और ब्लैंक स्पेस अनुसूचियां हैं। बताना है भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधनों के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 25 और 12। 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ देख सकते हैं। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधनों के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया, जिससे वर्तमान में 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। हालांकि अभी भी संविधान के कुल 22 भाग ही है, किंतु जब उपभागों को जोड़ा जाता है तो 25 भाग हो जाते हैं। देख सकते हैं, यानी 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जब उपभागों को जोड़ा जाता है तो। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ ब्लैंक स्पेस अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 2022 तक 12 अनुसूचियों के साथ कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 378, ऑप्शन बी में है 448, ऑप्शन सी में है 484, ऑप्शन डी में 336। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 448। 448 से अप्रैल 2022 तक
की जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ 448 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को ब्लैंक स्पेस सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। कितने सूचियों के रूप में दर्शाया गया है? तो ऑप्शन सी यानी 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? बताना। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ऑप्शन बी में यूपीएससी, ऑप्शन सी में भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी में वित्त आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 279A संवैधानिक निकाय से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में आज हम लोग 75 से 100 तक के प्रश्नों को कर लिए। आगे के वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को करेंगे।